विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, यानी कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में मौजूद है वो सब हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है साथियों। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन इससे भी जो सबसे ज़रूरी है साथियों वो है वात, पित्त और कफ। इन तीनों को मिलाकर भी हमारा शरीर बना हुआ है साथियों। अब जो ये तीनों वात, पित्त, कफ हैं, अगर ये शरीर में तीनों बैलेंस हैं साथियों तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे बड़े बड़े योगी, महान जितने भी योगाचार्य योगी होते हैं या पौराणिक ऋषि काल में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी के वात और पित्त कंट्रोल में हुआ करते थे साथियों, क्योंकि वो तपस्या में लीन होते थे। अब ये वात, पित्त, कफ जब इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे इनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो इससे जो है शरीर में अनेक प्रकार के रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है साथियों। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर वात बिगड़ जाए तो 80 से ज़्यादा रोग होने की संभावना बन जाती है साथियों। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर में वात, पित्त और कंट्रोल करने के अनेक उपाय हमें सुझाए हैं, प्राणायाम सुझाए हैं, योग साधनाएं सुझाई हैं। ये जो वात, पित्त, कफ है साथियों, ये ऐसा नहीं कि कलयुग में ही होता है, नहीं, ये भगवान राम के टाइम में भी था, भगवान श्री कृष्ण के टाइम में भी था, भगवान शिव के टाइम में भी। इन सभी जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनको भी जो है वात, पित्त, कफ उनके अंदर भी था और हमारे अंदर भी मौजूद है। लेकिन उनके अंदर ये बैलेंस स्थिति में हुआ करता था, वो इनको बैलेंस करना जानते थे। लेकिन कलयुग में आज जो हमारा खान पान है ये बिगड़ गया है, हमारी जो दिनचर्या है ये बिगड़ गई है। इसके कारण हमारा वात, पित्त और कफ इम्बैलेंस होने लगा है साथियों। सबसे पहले तो साथियों मैं ये बता दूं कि जो ये वात प्रकृति है इसकी पहचान क्या होती है। कुछ मोटा मोटा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जैसे कि उनका जो शरीर है उनमें रूखापन हो जाता है साथियों, जैसे बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ जाना, ये वात प्रकृति है। या कमर से नीचे, यानी कि जो हमारा पेल्विक जोन है इससे नीचे जो हमारे घुटनों में दर्द होना, ये भी सब जो है वायु प्रकृति के कारण होता है। एड़ियों का फट जाना, ये भी कुछ हद तक वायु दोष के कारण ही होता है साथियों। और इसका जो है ये लोग बड़े चंचल होते हैं साथियों, क्योंकि जो वायु का मूल तत्व है वो वायु ही है और वायु को एक जगह में स्थिर करना बड़ा मुश्किल होता है साथियों, क्योंकि वायु चलायमान होती है, गतिमान होती है और वायु जो है चंचलता लेकर आती है शरीर में। यानी कि ऐसे लोग उद्देश्य विहीन होते हैं, उनका कोई उद्देश्य साफ नज़र नहीं आता है साथियों, क्योंकि वो उनका जो मन है वो चलायमान होता है, हर समय एक जगह में स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगर वॉक करेंगे, चलेंगे तो तेज़ी से चलेंगे, खाना खाएंगे तो बड़ी तेज़ी से खाते हैं, और या कोई बात करेंगे तो बड़ी तेज़ी से करते हैं, उठेंगे तो एकदम तेज़ी से उठेंगे, योग प्राणायाम करेंगे तो बड़ी तेज़ी से करते हैं। जैसे मान लीजिए भुजंगासन कर रहे हैं तो भुजंगासन में करेंगे तो एकदम से उठ जाते हैं। तो उनके अंदर मतलब धैर्य जो है बहुत कम होता है साथियों, स्थिरता कम होती है, क्योंकि वायु की प्रकृति है चलायमान होना। और ये वायु दोष जो है इसी कारण जो है मनुष्य जो है अनेक प्रकार के रोगों से घिर जाता है। इसके कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक असर भी देखे जाते हैं। जैसे कि पौराणिक समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो चलायमान होते थे। अभी एक जगह में तपस्या कर ली, फिर दूसरी जगह में कोई साधना कर ली, ध्यान कर लिया, भक्ति कर लिया, फिर अगली पड़ाव की ओर चल पड़े। तो ऐसे में ये भी एक वायु दोष का ही कारण है, क्योंकि वो हर समय चलायमान ही हुआ करते थे। लेकिन इसको हम धनात्मक रूप से देखते हैं। अब जैसे चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, तो इनका भी जो वायु दोष जो है बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये भी जो है एक जगह में स्थिर नहीं होते हैं और इनकी जो प्रकृति है, इनकी जो प्रवृत्ति है वो भी चलायमान रूप में ही देखी जाती है साथियों। तो ये हम ऋणात्मक रूप में देखते हैं।
अब ये जान लेते हैं साथियों कि वायु दोष होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं, ये क्यों शरीर में बढ़ जाता है, क्यों ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसका जो प्रमुख कारण है साथियों वो ये है कि जैसे हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं तो ये भी एक वायु दोष को बढ़ाने का कारण हो सकता है। विपरीत भोजन करते हैं, विपरीत भोजन माने किसी एक भोजन के साथ दूसरे भोजन का मेल नहीं होता है फिर भी हम उसको खा लेते हैं, जैसे दूध के साथ नमक, नमकीन वाली चीज़ों का भोजन करना, ठीक है। या खट्टे फलों के साथ हम कोई ऐसा फल ले लेते हैं जो कि खट्टा नहीं है, जैसे कि संतरा और केला, दोनों को एक साथ खा लेना, क्योंकि ये विपरीत फल हैं, इनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। या जैसे मछली के साथ बहुत से लोग दूध पी लेते हैं, तो ये भी क्या है, विपरीत भोजन है। विपरीत भोजन कौन कौन से होते हैं साथियों, ये इस पर मेरा एक अन्य वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं कि विपरीत भोजन किसे कहते हैं और ये हमें नहीं लेना चाहिए। असमय भोजन, किसी भी समय हम भोजन कर लेते हैं, कोई रात को 12 बजे भोजन कर रहा है, कोई सुबह 4 बजे ही भोजन कर रहा है, यानी कि जब भी भूख लगे हम तब भी भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, असमय भोजन है, इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा ओवर ईटिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि भूख से अधिक भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रात्रि बिना मतलब के देर रातों तक जगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, कोई सोने का कोई टाइम नहीं है। अगर जिसका कोई कार्य है या कोई अपना दैनिक कार्य कर रहा है वो तो हम बात को मानते हैं, लेकिन अगर हम बिना वजह ही देर रात्रि तक सोते हैं और देर सुबह सूर्योदय के 2-3 घंटे के बाद उठ रहे हैं, तो ये भी क्या है, दिनचर्या को इम्बैलेंस करता है, इससे भी जो है वायु दोष बढ़ जाता है साथियों। ये तो और ये भी देखा गया है कि जैसे कि बहुत अधिक कार्य करना, इससे भी जो है वायु दोष बढ़ जाता है, और बिल्कुल भी कार्य नहीं करना, इससे भी वायु दोष बढ़ जाता है। या हम एक ही स्थान पर बैठे हैं, ये भी जो है वायु दोष को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है साथियों। भोजन में साथियों हमें मिर्च मसाले का प्रयोग बिल्कुल भी कम करना चाहिए, तेलीय पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए, ये भी वायु दोष को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। और या बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, ये भी जो है वायु दोष को बढ़ाता है। डिप्रेशन, चिंता, फिक्र, टेंशन, तनाव, ये सब जो है वायु दोष को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं साथियों, तो हमें इनसे बचना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो ईश्वर ने दुख वाली प्रवृत्ति को मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव खुश रहना है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, और यही हमारा कारण है कि हमारे अंदर जो है अनेक प्रकार के रोगों को जन्म लेने के लिए उनके लिए एक मूवमेंट मिल जाता है साथियों, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर साथियों ये देखा गया है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, गांव देहात में जो लोग रहते हैं, वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, किसान हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, अपने जो है मज़दूर हैं, वो अक्सर काम में बिजी रहते हैं, उनमें जो है ये रोगों के होने की संभावना कम होती है, क्योंकि शहरों की जो दिनचर्या है साथियों वो काफ़ी हद तक जो है ख़राब हो चुकी है। हम जो है बिना मतलब के जो अनवांटेड कार्य करते हैं, तो इनसे भी जो है हमें वायु दोष के बढ़ने की संभावना होती है। अनवांटेड चीज़ों को खा रहे हैं या इस प्रकार का जो कार्यशैली है जो हमें शरीर के विपरीत दिशा में धकेलती है, तो इससे हमें जो है रुक जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। अब साथियों मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, कई बार हम जो है वायु दोष के बढ़ने का जो एक कारण और भी है साथियों, जो आजकल के जीवन में अत्यधिक देखा गया है, कि जैसे हम योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो योगा हम बड़ी जल्दी करते हैं, या हमारी प्रकृति क्या है और हम जो है बिना जाने हुए कोई सा भी प्राणायाम उठा करके शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुतों को पित्त दोष है और वो भस्त्रिका कर रहा है, तो उस समय हमें भस्त्रिका नहीं करनी चाहिए, पित्त दोष में हमें भस्त्रिका को अवॉइड कर देना चाहिए, और अगर करना भी है तो हमें जो है किसी योग शिक्षक से पूछ कर करना चाहिए। खैर ये तो मैं पित्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो वायु है। या जैसे कि सूर्य नमस्कार कर देना, 5 मिनट में 100 सूर्य नमस्कार या 5 मिनट में 50 सूर्य नमस्कार, इतना जल्दी भी हमें नहीं करना चाहिए। ये भी कारण है कि हमारा वात पित्त कफ इससे भी बिगड़ जाता है।
अब साथियों, इससे जो बचने के उपाय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इन लोगों को जिनको वायु दोष की प्रधानता है, जिनका वायु दोष बढ़ा हुआ है साथियों, इन्हें हमेशा स्थिर सुख आसनम वाले प्राणायाम करने चाहिए। स्थिर सुख आसनम की तरह हमें जो है ऐसे आसन करने चाहिए कि जिनमें जो है बड़े धैर्य से, ठहराव से आसन हों। ठीक है, अगर हम भुजंग आसन कर रहे हैं तो हमें धीरे 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 ऊपर की ओर उठना चाहिए। अगर हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो हमें जो है बिल्कुल सांसों के साथ सूर्य नमस्कार को करना चाहिए और कम मात्रा में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। अपनी प्रकृति को देखते हुए ये आसन करने चाहिए। और साथियों, हमें ध्यानात्मक स्थिर योग और आसन करने चाहिए। ध्यान उन्हें अधिक करना चाहिए, या जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ठीक है, उज्जाई प्राणायाम है और उद्गीत प्राणायाम है। इनमें ये ध्यान वाले प्राणायाम हैं, इन्हें हमें करना चाहिए। और कपालभाति भी अगर करें तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हमें लगाना चाहिए। ये कपालभाति का नियम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे हम बैठे हुए हैं सीधे, तो हमें यदि कपालभाति करना है तो हम ऐसे करेंगे। जिनको वायु दोष है, वैसे मैंने कपालभाति के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसमें सब कुछ समझा रखा है साथियों कि कैसे करना है और किन किन लोगों को करना है और किस प्रकृति के लोगों को कैसा करना है, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये उसका तरीका होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये स्पीड को हमें तेज़ी से नहीं करना है, जैसे कि ये स्पीड हमारी नहीं होनी चाहिए। ये स्पीड उनके लिए है जिनको वायु दोष नहीं है या पित्त दोष नहीं है, ठीक है। जिनको कफ है उनके लिए यह स्पीड है, क्योंकि दोषों के अनुसार ही भी हमें जो है योग प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। फिर यदि हम भस्त्रिका करें तो बहुत कम हमें भस्त्रिका करनी चाहिए, मुश्किल से 1 मिनट, ठीक है। और यदि ज़्यादा करना है तो आप किसी अच्छे योग शिक्षक से सलाह लेकर के उनकी जो है सानिध्य में आप योग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा साथियों। वात वायु दोष जिनका डोमिनेंट होता है, अगर ये आसन करें तो ज़्यादा बैक बेंडिंग वाले आसन उन्हें करने चाहिए, यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी से पीछे मुड़ने वाले, यानी कि इस प्रकार से ये जो हमारा मतलब आगे झुकने वाले आसन उनको नहीं करने चाहिए, बल्कि पीछे मुड़ने वाले आसन उन्हें ज़्यादा करने चाहिए। जैसे कि क्या है, भुजंगासन है, या जैसे कि आपका जो है धनुरासन है, ठीक है। ये टर्टल ब्रीथिंग, यानी कि कछुए की तरह हमें सांस लेनी चाहिए। जैसे कछुआ कम सांस लेकर के 300 सालों तक भी, 300 से अधिक सालों तक भी जिंदा रहता है। तीव्र गति से हमें जो है तीव्र गति से सांस लेने वाले प्राणायाम नहीं करने चाहिए, यानी कि जैसे कि हमें करना चाहिए उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसे आप करें। तो बस यही है साथियों आज की जानकारी। तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चैनल पर आते जाते रहा करें, योग खुद भी करें, दूसरों को भी करवाएं, और अधिक से अधिक पानी पिएं, सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, और जीवन में हमेशा खुश रहें। यही मनुष्य का स्वभाव है साथियों। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।